बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत नंबर 1 पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब चीफ जस्टिस की कुर्सी संभाली तो गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक़ केस की समाअत कर रहे थे। आज अदालत ने अदालती माउनीन और वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। इस फैसला महफूज होने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या फुल कोर्ट बेंच बनेगा या नहीं बनेगा। 191 की तशरीह का मामला है, बेंचेस के इख्तियारात का मामला है। इसके अलावा तौहीन अदालत जो एडिशनल रजिस्ट्रार नदर अब्बास के खिलाफ शुरू हो चुकी है और फिर बराह रास्त ना सही लेकिन कुछ न कुछ हद तक ये कहा जा सकता है ये तौहीन अदालत नदर अब्बास के खिलाफ नहीं बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी के खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसका आगाज़ किया है। यकीनन बड़ी दिलचस्प समाअत थी। अदालती माउनीन 4 माउनीन के आज दलाइल मुकम्मल हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान के दलाइल मुकम्मल हुए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस में तकसीम नज़र आ रही है, इसी तरह आज वकला के अंदर भी हमने तकसीम देखी। वकला भी अपने अपने हिमायती जजेस की हिमायत पर दलाइल दे रहे थे। आइनी कानूनी मामला के ऊपर दलाइल दिए गए, कई अदालती नज़ीरें पेश की गई माजी की। ताहम 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो मामला मुख्तलिफ हो चुके हैं उस पर बेस कुछ ज़्यादा ही हुई। ख़ास तौर पर 2 वकला मुनीर मलिक जो सीनियर कानूनदान है, इसके अलावा हामिद खान जो सेनेटर भी हैं पीटीआई के और सीनियर कानूनदान हैं, उनकी जानिब से फुल कोर्ट बनाकर एक ही बार इस मामले को हमेशा के लिए सेटल करने का मुतालिबा किया गया और दलाइल दिए गए इस हवाले से, जिसकी ख्वाहिश जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की भी है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो 2 और माउनीन है, ख्वाजा हारिस जो सीनियर कानूनदान है, इसके अलावा एहसन बुअन है जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी हैं, इसके अलावा वो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी हैं। तो उनकी जानिब से फुल कोर्ट की मुखालिफत की गई है और उन्होंने कहा दोनों की जानिब से। इसके साथ साथ उनके अटॉर्नी जनरल भी उनकी आवाज़ पर जो है वो यकजा नजर आए, मुतफिक नजर आए और अटॉर्नी जनरल ने भी ये मौक़िफ़ रखा कि जो जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, उनके बजाय बेहतर है कि ये मामला चीफ जस्टिस को दिया जाए। और क्योंकि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट बनाती है या नहीं। और फिर आखिरी में जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये बात की कि देखते हैं कि चीफ जस्टिस के पास अगर इख्तियार है वो इस हवाले से फुल कोर्ट बनाते हैं या नहीं। ताहम अदालत की जानिब से आज तमाम अदालती जो माउनीन हैं उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद इसके साथ साथ 2 वकला सलाहुद्दीन और फिर शाहिद जमील साहब जो वकील हैं, साबिक लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, उन दोनों की जानिब से भी दलाइल दिए गए क्योंकि असल मामला ही उनके मुकदमात से शुरू हुआ था। टैक्स का मैटर था और टैक्स के मैटर के अंदर बेंचेस के इख्तियारात की ये जंग शुरू हुई। उस जंग को अब मंतकी अंजाम तक कैसे पहुँचाया जाता है, फैसला महफूज किया गया था। हम ये नहीं बताया गया कि फैसला कब सुनाया जाएगा, लेकिन आज की समाअत में बड़े दिलचस्प रिमार्क्स देखने को मिले हैं जजेस की जानिब से। समाअत से पहले जो वक्फा हुआ, आज की समाअत से पहले 11:30, उससे पहले जो आज की समाअत का अहवाल था वो मैंने आपके सामने रख दिया था। ताहम अब वक्फे के बाद क्या कुछ हुआ आज वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वक्फे के बाद जब समाअत शुरू हुई तो वकील एहसन बुअन अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने भी दलाइल दिए और इस दौरान वकील सलाहुद्दीन ने भी कुछ दलाइल दिए। उन्होंने जब दलाइल देना आगाज़ किया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह पूछा, हम आर्डर करें फुल कोर्ट ना बने तो फिर क्या फ़ायदा होगा। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का सेक्शन 2 आ गया है। इसके अलावा सलाहुद्दीन ने कहा फुल कोर्ट बेंच नहीं, जजेस मौजूद होते हैं, चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट लाना होता है। इसके साथ साथ अदालती जो माउन वकील हैं एहसन बुअन के जब दलाइल शुरू हुए तो वकील एहसन बुअन ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और मुल्जिम के दरमियान होता है। अब हम कमेटी का फैसले का जायज़ा ले रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सवाल है क्या कमेटी जुडिशल ऑर्डर नज़रअंदाज कर सकती है। फिर कहा अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि कमेटी ने ऑर्डर नज़रअंदाज किया तो इसका नतीजा क्या होगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद अपने रिमाज में कहा तय करना है कमेटी को कि जुडिशल ऑर्डर का एहतराम करना है। इसके अलावा आपका बहुत शुक्रिया, हमने कल ऑर्डर किया और आप आज मावनत के लिए अदालत के सामने पेश हुए। जिस पर वकील एहसन बुअन ने हंसते हुए कहा आपका हुक्म मिला तो मैं आ गया। और जिस पर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि आप हमेशा हमारा हुक्म मानते हैं और कहा और कोई हमारा हुक्म नहीं मानता है, यानी वो कह रहे सिर्फ आप ही हमारा हुक्म मानते हैं, बाकी तो कोई वकीला कोई जजेस हमारा हुक्म ही नहीं मानते। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि इस तमाम तर मामले के अंदर जब ये सवालात उठ रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या ये कमेटी का दायरा इख्तियार है कि वो एक केस चल रहा है और वो वापस लेकर सकते हैं या वापस लेकर किसी दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो वकील ख्वाजा हारिस जिन्होंने दलाइल दी आज, उन्होंने कहा कि क्या ये कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कहाँ लिखा है कि कमेटी आइनी बेंच में केस लगाएगी।
इसके अलावा जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि कमेटी वापस ले सकती है या बेंच तब्दील कर सकती है। इस हवाले से आप अदालती मामून हैं तो आप हमारी माउनत करें। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि कमेटी चाहे तो केस ड्रॉप कर सकती है, चाहे तो वो लगा सकती है। फिर कहा कि सिविल और क्रिमिनल केसेस में आईनी सवालात रेगुलर बेंच देख सकता है, जबकि आर्टिकल 185(3) पर मगर दायरे इख्तियार का मामला भी आ जाता है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अभी हमने 63A का एक केस था, उसमें रेगुलर बेंच में फैसला दिया, यहाँ केस हमसे वापस लेकर कमेटी ने आईनी बेंच में लगा दिया और ये मामला और ये जंग शुरू भी इसी मामले के ऊपर हुई, क्योंकि रेगुलर बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सादिक खान पर मुश्तमिल बेंच सुन रहा था। टैक्सी से मुतल्लिक ये केस था, उस केस को उठाकर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास के कहने पर, उनके नोट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ये मामला उठाकर दोबारा आईनी बेंच को भेज दिया था। तो अब इस मामले पर जब कंट्रोवर्सी पैदा हुई तो ये तमाम तर सूरत हाल हुई और 191A का मामला सामने आया। फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी डायरेक्ट केस आईनी बेंच में नहीं लगा सकती, जबकि आईनी बेंच में केस आईनी कमेटी ही लगा सकती है। अगर सादा कमेटी ने ऐसा किया है तो गलत किया है। यानी ये ख्वाजा हारिस भी तस्लीम कर रहे हैं कि जो मुकदमा बेंच से दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र किया गया, ये आईनी बेंच नहीं कर सकता और रेगुलर बेंच ने किया है, आईनी बेंच कर सकता है, लेकिन रेगुलर बेंच ने किया है तो ये उनकी गलती है। और इस गलती को आज क्योंकि इस वक्त जो तमाम माउनीन हैं उनमें अगर थोड़ा सा हम देख लें कि दरमियाना जिनके दलाइल हैं वो ख्वाजा हारिस के हैं, वो किसी के फेवर पे नहीं बल्कि वो आइन और कानून पर दलाइल देते हैं। वैसे भी ख्वाजा हारिस साहब बड़े अच्छे वकील हैं, कई मुकदमात में, बड़े मुकदमात जिसमें माजी में आपने देखा है नवाज शरीफ का मुकदमा हो, इमरान खान का नेब तरामीम से मुतल्लिक़ मुकदमा हो, या फिर अभी फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक़ मुकदमा हो, इन तमाम बड़े मुकदमात में वो दलाइल दे रहे हैं, तो यकीनन वो बड़े अच्छे वकील हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर सादा कमेटी ने ऐसा किया है तो गलत किया है। फिर कहा कि मुझे पता चला कि जो बेंच पहले केस सुन रहा था वो अगले हफ्ते के लिए बेंच शेड्यूल में नहीं था, ऐसी सूरत हाल में कमेटी केस किसी और बेंच में लगा देने की मजाज है। फिर कहा कमेटी का केस वापस लेना उसकी आईनी मैंडेट के तनाजुर में देखना चाहिए, इस इख्तियार के इस्तेमाल को जुडिशल आर्डर की खिलाफ वर्जी पर नहीं परखना चाहिए। फिर कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आज भी एक नाफिजुल अमल कानून है और सुप्रीम कोर्ट का बेंच कानून के मुताबिक ही कोई भी हुक्म जारी कर सकता है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या इंतजामी कमेटी जुडिशल आर्डर के दुरुस्त होने का जायज़ा ले सकती है, और कहा अगर हमारा 16 जनवरी का आर्डर गलत है तो क्या वो एक जुडिशल फोरम पर ही चैलेंज नहीं होगा। यानी उनका कहने का मकसद ये है अगर हमारा जो जुडिशल 16 जनवरी का ऑर्डर था अगर वो गलत होगा तो उसको ख़त्म भी एक जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए ही ख़त्म कर सकते हैं, किसी कमेटी के ज़रिए या किसी चीफ जस्टिस के इख्तियार में नहीं होता कि वो उस आर्डर को ख़त्म करे। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा क्या आइन में नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को मानना लाजिम है, क्या सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी पर यह आइनी शेक लागू नहीं होती। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा अदालती फैसले कमेटी वापस लेने लग जाए तो अदलिया की आज़ादी कमेटी के हाथ आ जाएगी। ये बड़ा अहम सवाल उठाया, अगर जजेस के सामने कोई मुकदमा लगा दिया जाता है और उस पर हुकूमत की या जजेस की, चीफ जस्टिस की या कमेटी की मंशा नहीं होती तो वो उनसे हटाकर किसी और को दे देते हैं, तो फिर ये अदलिया यानी अदालत की आज़ादी के मामले पर जो है वो हाथ डालने के मुतरादिफ होगा। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा लीगल मामलात बेंचेस और अदालतें ही हल करती हैं, कमेटी भी सर आँखों पर, रूल्स भी सर आँखों पर। मैं अपने इस पर एहसन बोन ने कहा मैं अपने बड़ों से सीखता रहता हूँ, नौजवान भी अदालत में मौजूद हैं, चीफ जस्टिस कमेटी के सामने मामला रखें। फिर कहा पार्लियामेंट को इख्तियार 2/3 अक्सरियत के साथ कानून साजी करना है, जबकि कौन सी कमेटी 2 या ए वाली है कमेटी उसका जायज़ा लेना है, जिस पर जस्टिस की अब्बासी के जुमले पर सारे जो है कमरे अदालत में मौजूद लोग हंसने लगे। तो हसन बोन ने कहा दोनों कमेटियाँ कानून के तहत ही बनाई गई हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा चीफ जस्टिस फिर क्या करें, यानी आप कह रहे हैं कि कमेटी ने ठीक किया, मसला कमेटी के सामने रखें। एहसन बोन ने कहा फुल कोर्ट जुडिशल आर्डर के तहत नहीं हो सकता वरना फसाद आ जाएगा। यानी जो मौक़िफ़ मैं पहले बता रहा था कि 4 मौनीन में से 2 कह रहे हैं फुल कोर्ट बना लें, 2 कह रहे हैं फुल कोर्ट आप नहीं बना सकते, क्योंकि अगर जुडिशल आर्डर के जरिए फुल कोर्ट बनना शुरू हो गया तो फिर चीफ जस्टिस और उसके जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसके इख्तियारात में दखल अंदाजी के मुतरादिफ होगा और फिर ये एक फसाद की तरफ जाएगा। एहसन बोन ने कहा कि यहाँ इदारे को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं, हर कोई अपनी पार्लियामेंट, अपने जजेस, अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी, जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने ये बात की कि और फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी चाहते हैं, तो उस पर अदालत में सारे लोग हंसने भी लगे।
जस्टिस मंसूर शाह ने कहा हम इदारे को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं ताकि इस मामले को एक बार ही सेटल किया जाए, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह की यह ख्वाहिश है कि इस मामले को फुल कोर्ट बेंच बैठकर सुने और मुस्तकबिल के लिए कोई भी इस तरह का दायरे इख्तियार का मामला आता है, बेंचेस के इख्तियारात का मामला आता है, तो इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हो, बल्कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस जो इस वक्त मौजूद हैं वो फुल कोर्ट बैठकर, चाहे वो इंतजामी साइड पर हो चाहे वो जुडिशल साइड पर हो, दोनों तरफ में से किसी एक साइड में बैठकर इस मामले को मुस्तकिल तौर पर हल करना चाहिए। इसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मामला हल की तरफ जाए, एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जब ये बात की और कहा कि हमारे पास इख्तियार है, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। यानी जस्टिस मंसूर शाह साहब कह रहे हैं कि हम चाहते तो फुल कोर्ट चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में है उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत का नोटिस भेज सकते थे, लेकिन हमने मुनासिब ये समझा कि हम उनको ये भिजवा दें, ये नोट भेज दें ताकि वो फुल कोर्ट में इस मामले को रखें और फिर मामले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। तो अब अदालती माउनीन की जानिब से दलाइल मुकम्मल हुए, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान के दलाइल मुकम्मल हुए और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया है। अब देखना यह है कि इस केस का फैसला मुमकिन है कि बहुत जल्दी है। उसकी वजह यह है कि इससे कबल 27 तारीख को 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा भी लगा हुआ है और उससे पहले शायद जस्टिस मंसूर शाह साहब के दिमाग में यह है कि उससे पहले ये फैसला सुनाया जाए और फिर मुमकिन तौर पर जस्टिस मंसूर शाह साहब ये कह सकते हैं फैसले के ऊपर जुडिशल ऑर्डर है कि फुल कोर्ट बनाकर या फुल इंतज़ामी कोर्ट बुलाकर जो है इस मामले को मुस्तकिल तौर पर सेटल किया जाए। तो फैसला महफूज किया गया। आप देखना है कि अदालत कब फैसला सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट से मजीद जो डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।